हाय स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की इस क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि जीवधारियों का शरीर किस तरीके से समन्वित एवं नियंत्रित रहता है। जीवधारी के शरीर के विभिन्न अंग, डिफरेंट ऑर्गन्स किस प्रकार से आपस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड होते हैं, किस तरीके से तालमेल बना के कार्य करते हैं। समन्वय का मतलब होता है तालमेल बनाकर कार्य करना। समन्वय कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन परिभाषा देखेंगे। जीवधारियों का शरीर की आंतरिक वातावरण की भौतिक एवं रासायनिक दशाओं का एक जैसे बनाए रखना, सुचारू रूप से बनाए रखना, तालमेल बनाकर बनाए रखने की प्रवृत्ति जो होती है उसे समन्वय कहते हैं। टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तंत्रिका तंत्र एक विशेष प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उस कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। दूसरा देखेंगे पॉइंट। तंत्रिका तंत्र वह तंत्र है जिसके द्वारा जीवधारी सोचने, समझने तथा किसी चीज को याद रखने की शरीर के विभिन्न अंगों के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित एवं समन्वय स्थापित करते हैं। इस तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। विभिन्न अंगों के विभिन्न अलग अलग अंग के अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेशन का काम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम के रिस्पिरेशन का काम है। तो विभिन्न अंगों के विभिन्न कार्यों के समन्वय एवं नियंत्रण स्थापित करते हैं या नियंत्रण का स्थायित्व प्रदान करते हैं। उस तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन। नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का तंत्रिका तंत्र। मानव का तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मानव में जो नर्वस सिस्टम होता है उसके दो मुख्य भाग हैं। एक है केंद्रीय, फर्स्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मानव में जो तंत्रिका तंत्र के भाग हैं वो दो हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको CNS
या सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेकंड है परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको PNS कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को देख लेंगे। इसके दो भाग होते हैं, फर्स्ट है ब्रेन, सेकंड है स्पाइनल कार्ड। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्यतः दो भाग होते हैं, फर्स्ट है ब्रेन, सेकंड है स्पाइनल कार्ड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सूचनाओं व संवेदनाओं का मुख्य केंद्र होता है, सूचनाओं या संवेदनाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। इसके दो भाग होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ब्रेन के बारे में आगे पढ़ेंगे, एक टॉपिक है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सेकेंड है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। इसके भी दो भाग होते हैं, सेंसरी नर्व एंड सेकेंड है मोटर नर्व। सेंसरी नर्व संवेदी तंत्रिका, मोटर नर्व को चालक तंत्रिका कहते हैं। सेंसरी नर्व संवेदी तंत्रिका जो होती है वो सूचनाओं एवं संवेदनाओं को, इंफॉर्मेशन या स्टिमुलस को अंगों एवं ऊतकों से, आर्गन एवं टिश्यू से CNS तक ले जाते हैं। सेंसरी नर्व जो होते हैं वो सूचनाओं एवं संवेदनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, CNS तक ले जाने का कार्य करते हैं। मोटर नर्व जो होता है चालक तंत्रिका, ये अनुक्रिया रिस्पांस को केंद्रीय तंत्रिका तक CNS से ऊतकों एवं अंगों तक ले आने का कार्य करते हैं। एक और है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये तंत्रिका तंत्र जो होती है अनैच्छिक क्रियाओं में भाग लेती है। अनैच्छिक इनवॉलेंट्री फंक्शन के लिए होती है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इनके भी दो भाग होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, पराअनुकंपी तंत्रिका, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं। जैसे आँख में आंसू आना, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं। हम अपने इच्छा के अनुसार आंसू नहीं ले आते, इनवॉलेंट्री फंक्शन है। इसमें सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र जो है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है, इसके कारण क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल में आँख में आंसू आना, ये इसका जस्ट विरोध करता है। जब आंसू रोकने का होता है तो इसका फंक्शन होता है पैरासिम्पैथेटिक। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका अथवा न्यूरॉन, नर्व सेल आर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। इसकी लंबाई होती है, न्यूरॉन्स की लंबाई होती है 1.5 2 मीटर।
संरचना। तंत्रिका तंत्र के संरचना का अध्ययन करते हैं। जब हम तंत्रिका तंत्र की संरचना का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट साइटोन, 3 भागों से मिलकर बना होता है। साइटोन, डेंड्रॉन, थर्ड है एक्सॉन। साइटोन जिसे कोशिकाएं कहते हैं, दूसरा है डेंड्रॉन, जिसे डेंड्रॉन भी कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं। थर्ड है एक्सॉन, तंत्रिकाज। जब हम तंत्रिका तंत्र की संरचना का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट साइटोन, कोशिकाएं, सेकंड डेंड्रॉन, प्रवर्ध, थर्ड है एक्सॉन, तंत्रिकाज। कोशिकाएं, साइटोन तंत्रिका तंत्र का वह भाग होता है जिससे कई सारे प्रवर्ध निकले होते हैं, जिसे डेंड्रॉन्स कहते हैं। साइटोन में एक बड़ा सा केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों तरफ लिक्विड भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तरल भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म या इसको न्यूरोप्लाज्म भी कहते हैं। इसको न्यूरोप्लाज्म, न्यूरॉन से संबंधित है इसलिए न्यूरॉन्स में उपस्थित साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है। तो साइटोन गोलाकार भाग है जिससे कई सारे प्रवर्ध निकले होते हैं जिसे डेंड्रॉन कहते हैं। इसमें एक बड़ा सा केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके चारों तरफ एक तरल भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म या न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद हेडिंग आ जाएगी सेकेंड, डेंड्रॉन। डेंड्रॉन साइटोन से निकला हुआ प्रवर्ध होता है जिससे कई सारे डेंड्राइट्स निकले होते हैं। इनका काम होता है इस सूचनाओं संवेदनाओं को ग्रहण कर कोशिकाएं तक पहुंचाएं। ये संवेदनाओं सूचनाओं को ग्रहण कर कोशिकाएं तक पहुंचाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी एक्सॉन, तंत्रिकाज। कोशिकाएं से निकला हुआ बेलनाकार लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन एक आवरण से घिरा होता है, उस आवरण को कहते हैं माइलिन शीथ या माइलिन आच्छाद। माइलिन आच्छाद जगह जगह अनुपस्थित होते हैं। उस स्पेस को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, रेनवियर का नोड। एक्सॉन के अंतिम छोर पर नोब जैसी संरचना दिखाई देती है, घुंडी जैसी संरचना दिखाई देती है जिसे सिनैप्टिक नोब कहते हैं। सिनैप्टिक नोब, सिनैप्टिक वेसिकल पाई जाती है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, रसायन भरे होते हैं। ये रसायन संवेदनाओं को ग्रहण करके एक कोशिकाएं से दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्रॉन डेंड्राइट्स तक पहुंचाते हैं। संवेदना या सूचना को रसायन जो होते हैं एक्सॉन के, वो कोशिकाएं से सूचनाओं को ग्रहण करके ले आके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे ब्रेन।